ही साथी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 के लिए समाजवादी पार्टी ने अपने ऐसे 20 धाकड़ विधायकों का टिकट 100% फाइनल कर दिया है। आज आपको बताएंगे वो कौन से ऐसे विधायक हैं और कौन से ऐसे दिग्गज नेता हैं जो 27 के जंग में समाजवादी पार्टी के लिए मजबूत सिपाही के रूप में जनता के बीच में होंगे और फिर से जीत कर आएंगे। अगर आप भी अखिलेश यादव के दीवाने हो और समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश के 27 के चुनाव में जीतता हुआ देखना चाहते हो तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को दबा लेना है ताकि हर अपडेट आपको सबसे पहले मिले। क्योंकि अखिलेश यादव लगातार संघर्ष कर रहे हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं, लगातार वोटर लिस्टों में नाम को बढ़वा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के हर कोने कोने में पीडीए पर चर्चा हो रही है, पीडीए सम्मेलन हो रही है। अब मैंने यहाँ पर उन लोगों की तस्वीर लगा दी है, 20 तस्वीर लगा दी है। आप पहचान लीजिए आपका फेवरेट नेता, आपका शानदार नेता कौन है। कमेंट बॉक्स में अपना राय देते रहिए एक एक नाम को लेकर। अब पहले स्थान पर आता है गुलशन यादव, जो कि कुंडा विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे, ये कन्फर्म है। लगातार पिछला चुनाव कम वोटों से हार गए थे, राजा भैया की टक्कर में चुनाव लड़े थे, राजा भैया को पानी पिला दिया था विधानसभा 2022 के चुनाव में, लेकिन अंत में चुनाव हार गए थे बहुत ही कुछ हजार मामूली वोटों से। अब इनका टिकट कंफर्म मान के चलिए, क्योंकि लगातार ये संघर्ष कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। गुलशन यादव अखिलेश यादव के काफ़ी करीबी हैं और इस बार कुंडा विधानसभा में क्या होने जा रहा है आपको अपना राय देना है। अगर आप भी प्रतापगढ़ के इस विधानसभा सीट से रहने वाले हो, क्योंकि बहुत ही पहले राजा भैया 2-2 लाख 2.5 लाख वोटों से जीते थे, लेकिन जब से कुंडा में गुलशन यादव ने दावेदारी पेश की है, उम्मीदवारी पेश की है, राजा भैया की हालत खराब हो गई है। तो कुंडा में गुलशन यादव इस बार क्या फिर से चुनाव जीत पाएंगे या फिर मामला करीबी हो सकता है? आपको क्या राय है, आप राय दे सकते हो। अब चलते हैं पल्लवी पटेल, जो कि केशव प्रसाद मौर्य को 2022 के चुनाव में हराया था। अब ये वापस समाजवादी पार्टी में आ गई हैं। सिराथू विधानसभा से इनका टिकट कंफर्म मान के चलिए, क्योंकि पीडीए से आती हैं और पटेल समाज से आती हैं। अखिलेश यादव इनको हो सकता है बहुत ही जल्द इनसे मुलाकात करें और इनको चुनाव लड़ने का संकेत भी दे दें। अब फिर चलते हैं तीसरे नाम पर आता है रामपुर से आजम खान। फिलहाल तो जेल में है लेकिन छूट जाएंगे ईद से पहले और ये फिर से रामपुर विधानसभा से विधायक बनने जा रहे हैं और इनका टिकट कंफर्म है। इनका टिकट कोई काट नहीं सकता, क्योंकि समाजवादी पार्टी के मजबूत स्तंभ हैं और जिसे चाहे टिकट दिला दें, जिसे चाहे इसका टिकट काट दें, इतना मजबूत पकड़ समाजवादी पार्टी में है इनको। अब चलते हैं फिर चौथे नंबर पर अब्दुल्ला आजम खान के बेटे हैं, स्वार विधानसभा से विधायक भी रहे हैं 2 बार और फिर 2027 के चुनाव में समाजवादी पार्टी के लिए मजबूत सिपाही के रूप में स्वार विधानसभा से चुनाव लड़ने वाले हैं। अब चलते हैं 5वें नंबर पर नाहिद हसन, जो कि कैराना सांसद, जो कि इकरा हसन है उनके भाई हैं और मौजूदा विधायक हैं कैराना से। ये भी इनका टिकट कंफर्म मान के चलिए। लगातार ये संघर्ष कर रहे हैं, लगातार अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और 2027 के लिहाज से इनका टिकट भी कंफर्म मान के चलिए आप। फिर चलते हैं 6वें नंबर पर शिवपाल सिंह यादव, जसवंत नगर से विधायक है, 9 बार से विधायक है और लगातार इनको कोई हराने वाला आज तक पैदा नहीं हुआ। लगातार समाजवादी परिवार से है, संघर्ष करने वाले परिवार से। ये भी चाहे जिसका टिकट कटा दें, जिसका चाहे कंफर्म करा दें, इतनी मजबूत पकड़ है समाजवादी पार्टी में साथियों। अब 7वें नंबर पर कमाल अख्तर, जो कि कांट से विधायक हैं। कमाल अख्तर बहुत ही अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के काफ़ी करीबी हैं। जितने भी वरिष्ठ नेता हैं समाजवादी पार्टी के, चाहे वो मुस्लिम हो, दलित हो, अगड़े हो, ब्राह्मण हो, सब में मजबूत स्थिति में हैं ये कांड के विधायक कमाल अख्तर। अब चलते हैं 8वें नंबर पर फहीम इरफान, जो कि बिलारी से विधायक हैं। लगातार संघर्ष करने वाले इंसान हैं, लगातार कई बार से विधायक बनते आए हैं, हमेशा दलितों, शोषितों, वंचितों के बीच में हर धर्म हर जाति का सम्मान करते आए। अगर आप भी बिलारी विधानसभा से होंगे तो अपना राय जरूर देंगे। इनके टिकट को लेकर आपका क्या ख्याल है? फिर चलते हैं 9वें नंबर पर असमौली से पिंकी यादव, जो कि समाजवादी पार्टी की कई बार के विधायक हैं और इनको भी अखिलेश यादव ने लगभग फाइनल कर दिया है। असमौली विधानसभा से कई बार के ये भी विधायक हैं और संघर्ष करने वाले परिवार से आती हैं। पिंकी यादव लगातार जनता के बीच में एक्टिव हैं, उनको शोषितों, वंचितों, दलितों की हमेशा मदद करती आई हैं। फिर चलते हैं 10वें नंबर पर इकबाल महमूद, जो कि संभल से विधायक हैं। संभल लगातार सुर्खियों में है, आप सभी जानते हो, और इनका भी टिकट फाइनल मान के चलिए। लगातार ये भी जनता के बीच में काम कर रहे हैं। फिर 11वें नंबर पर आता है महबूब अली, अमरोहा से विधायक हैं। ये भी काफ़ी मजबूत स्थिति में है, इनका भी टिकट फाइनल मान के चलिए आप। फिर आता है 12वें नंबर पर
सरधना से विधायक अतुल प्रधान, लगातार इनकी तस्वीरें आप सोशल मीडिया पर देखते होंगे। लगातार हमेशा सदन में जोशीले अंदाज में भारतीय जनता पार्टी और उनके विधायकों मंत्री से सवाल करते रहे हैं। अब ये कन्फर्म मान के चलिए अखिलेश यादव के काफ़ी करीबी हैं और ये भी इनका टिकट कन्फर्म मान के चलिए मजबूत स्थिति में है ये। अब 13वें नंबर पर आता है शाहिद मंजूर, जो कि कित्थौर से विधायक हैं, लगातार समाजवादी पार्टी के मजबूत स्तंभ हैं, बड़े नेता हैं। इनका भी टिकट कंफर्म मान के चलिए, क्योंकि लखनऊ से इशारा होना है, फिर प्रचार करना शुरू कर देना है। ये फिलहाल ये सभी जितने भी उम्मीदवार हैं समाजवादी पार्टी के, लगातार अपने अपने विधानसभा में पीडीए सम्मेलन कर रहे हैं, पीडीए पंचायत कर रहे हैं और तरह तरह के लोग समाजवादी पार्टी में जोड़ने के लिए काम कर रहे हैं। फिर आता है रफीक अंसारी, मेरठ से कई बार के विधायक हैं रफीक अंसारी, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। इनका भी टिकट कंफर्म मान के चलिए समाजवादी पार्टी से। फिर 13वें नंबर पर आता है तेज प्रताप यादव, जो करहल से समाजवादी पार्टी के विधायक हैं और फिर ये भी इनका कंफर्म मान के चलिए, इनका भी टिकट कोई काट नहीं सकता, क्योंकि अखिलेश यादव के परिवार से आते हैं, संघर्ष करने वाले परिवार से आते हैं। फिर 16वें नंबर पर आता है इरफान सोलंकी, जो कि मौजूदा हाल में जेल में है। इनकी पत्नी नसीम सोलंकी सीसामऊ से विधायक हैं, लेकिन इनका भी टिकट कंफर्म मान के चलिए, वरिष्ठ नेता हैं, संघर्ष कर रहे हैं, लगातार ये भी जेल से छूट के आएंगे और 2027 में चुनाव जबरदस्त तरीके से लड़ेंगे। फिर आता है अमिताभ वाजपेयी, जो कि कानपुर के आर्य नगर से विधायक हैं, कई बार के विधायक हैं। भारतीय जनता पार्टी इनको हराने के लिए तरह तरह की कोशिश कर रही है, लेकिन उस कोशिश में नाकामयाब हो रही है। अगर आप भी कानपुर के विधायक रहने वाले होंगे तो आप भी समाजवादी पार्टी के इन विधायकों के बारे में जरूर बताइएगा कि यह किन की स्थिति क्या है। फिर 18वें नंबर पर हसन रूमी, जो कानपुर कैंट से हैं, समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। इनका भी टिकट कन्फर्म मान के चलिए, लगातार ये जनता के बीच में मौजूद है। फिर चलते हैं 19वें नंबर पर इंद्रजीत सरोज, जो कि मंझनपुर से समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। इनके बेटे पुष्पेंद्र सरोज सांसद हैं और लगातार ये संघर्ष कर रहे हैं और ये भी समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता। फिर 20वें नंबर पर आता है रामचंद्र राजभर, जो कि अकबरपुर विधानसभा से विधायक है और समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं, राजभर समाज से आते हैं। ये 20 समाजवादी पार्टी के ऐसे नेता हैं जो 2027 मिशन के लिए समाजवादी पार्टी के लिए मजबूत स्थिति में तैयार हो चुके हैं और इनका टिकट 100% कन्फर्म मान के चलिए, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, क्योंकि ये सब के सब समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव, शिवपाल सिंह यादव, आजम खान, सब बड़े नेता हैं और लगातार इनका टिकट अखिलेश यादव कंफर्म कर चुके हैं। बस इशारा होना है और चुनाव लड़ना की देरी है। अब आपको बताइए कि आपका सबसे फेवरेट उम्मीदवार कौन लगा, सबसे धाकड़ चेहरा कौन लगा, आपको अपना राय देना है और इस वीडियो को तमाम भाइयों बहनों तक भेजना है, ताकि उनको वीडियो मिल सके और उनको पता चल सके कि समाजवादी पार्टी क्या कर रही है। और समाजवादी पार्टी की सरकार अगर आप बनाना चाहते हो तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि हर छोटी बड़ी अपडेट समाजवादी पार्टी की आपको सबसे पहले मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत, जय समाज।